नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि किसी एआई से कुछ पूछा और जवाब ऐसा मिला कि मजा ही नहीं आया, एकदम बेकार सा। आज के इस चर्चा में हम यही समझेंगे कि इन जबरदस्त टूल से बेहतरीन नतीजे कैसे निकालें, बस अपने सवाल पूछने का तरीका बदलकर। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एआई की दुनिया में एक रेस लगी हुई है हमेशा। जैसा कि ये लीडर बोर्ड दिखा रहा है, जेमिनी, क्लॉड, जेपीटी सब टॉप पर आने के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन असली बात जानते हैं क्या है? ये मॉडल कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, इनकी असली काबिलियत को बाहर निकालने की चाबी वो हमारे ही पास है। तो आज हम इन 4 चीजों पर बात करेंगे। पहले लीडर बोर्ड पर एक नजर डालेंगे, फिर समझेंगे कि ये प्रॉम्प्ट की कला क्या है, कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इसका बड़े स्केल पर क्या असर होता है। तो पहला सेक्शन एआई लीडर बोर्ड, और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सबसे स्मार्ट मॉडल ही हमेशा सबसे अच्छा टूल होता है या फिर कहानी कुछ और है? ये हम सब के साथ हुआ है ना? दुनिया का सबसे एडवांस एआई इस्तेमाल कर रहे हैं और जवाब मिलता है एकदम फीका सा, किसी काम का नहीं। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, ज्यादातर मामलों में गलती एआई की नहीं, हमारे सवाल पूछने के तरीके की होती है। बाईं तरफ देखिए, एक समरी लिखो। ये तो ऐसा है जैसे एआई को अंधेरे में छोड़ दिया। पर दाईं तरफ हम एकदम क्लियर हैं, हमें प्रॉब्लम, कस्टमर का मूड और सॉल्यूशन तीनों चाहिए। मतलब हम एआई को सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं दे रहे हैं, हम उसे एक सटीक टूल की तरह गाइड कर रहे हैं। और बस यहीं से शुरू होता है हमारा अगला सेक्शन, प्रॉम्प्ट की कला। ये सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, ये एआई को डायरेक्ट करने के बारे में है। इस स्किल को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे दिमाग की बात को मशीन को समझाने का एक तरीका है, एक कला है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंसान और मशीन के बीच एक पुल बनाना। तो एक बढ़िया प्रॉम्प्ट बनाने के लिए इन 4 चीजों के बारे में सोचना है। सबसे पहले एआई को एक रोल दीजिए, फिर उसे साफ साफ बताइए कि काम क्या है, जरूरी बैकग्राउंड की जानकारी दीजिए और आखिर में आउटपुट के लिए कुछ नियम तय कर दीजिए। जब ये चारों चीजें साथ काम करती हैं तो सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है और एआई को पता होता है कि उसे ठीक ठीक करना क्या है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। इस सेक्शन में हम कुछ ऐसी टेक्निक्स की बात करेंगे जिन्हें इस्तेमाल करके तुरंत बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो हमारी पहली टेक्निक है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। इसका मतलब बहुत सिंपल है, किसी को देखकर सिखाना। मतलब सीधे काम देने के बजाय पहले उसे कुछ उदाहरण दिखाते हैं कि देखो एक अच्छा रिजल्ट ऐसा दिखता है। यहां देखिए ये काम कैसे करता है। हम एआई को 2 एग्जाम्पल देते हैं, एक बिलिंग की प्रॉब्लम और दूसरा ऑनबोर्डिंग का सवाल। इससे हमने उसे एक पैटर्न सिखा दिया। तो अब जब वो देखता है ऐप क्रैश हो जाता है, तो वो सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रहा है, वो डॉट्स कनेक्ट कर रहा है और समझ रहा है कि ये एक टेक्निकल बग की रिपोर्ट है। हमने उसे अंदाजा लगाने के बजाय सोचना सिखाया है। तो ये एक सिंपल सा 4 स्टेप का पैटर्न है जिसे आसानी से याद रखा जा सकता है। रोल, टास्क, कंस्ट्रेंट्स और फॉर्मेट। पहले एआई को बताओ कि वो है कौन, फिर उसे क्या करना है, उसके लिए नियम क्या है और आखिर में आउटपुट दिखना कैसा चाहिए। ये एक तरह का अचूक फॉर्मूला है और इसका असर वाकई जबरदस्त हो सकता है। जैसा कि रूबिन हासिद कहते हैं, जब आप सही कॉन्टेक्स्ट देते हैं तो एआई का आउटपुट जेनेरिक नहीं लगता। ऐसा लगता है कि ये वाकई किसी इंसान का, मतलब आपका अपना काम है। अच्छा, तो अब इस स्किल को सिर्फ पर्सनल यूज से आगे ले जाते हैं और देखते हैं कि यही चीज दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम्स को कैसे चला रही है। जरा मेटा के बारे में सोचिए। Q4 2025 में उनके डेली एक्टिव यूजर्स थे 358 करोड़ से ज्यादा, 3.58 बिलियन। एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। ये दुनिया की लगभग आधी आबादी है जो हर रोज उनके सिस्टम से इंटरैक्ट कर रही है। और इस पूरे इकोसिस्टम का इंजन एआई है। सोचिए, सिर्फ एक क्वार्टर में एआई की वजह से फेसबुक पर ऑर्गेनिक कंटेंट के व्यूज में 7% का उछाल आया। 7% सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन इतने बड़े स्केल पर इसका मतलब है अरबों नए कनेक्शंस, नए व्यूज, नए इंटरैक्शंस। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एआई को सही दिशा दी गई। तो वो ये करते कैसे हैं? रिकमेंडेशन सिस्टम से लेकर एडवर्टाइजिंग और वीडियो डबिंग तक हर जगह एआई काम कर रहा है। और इन सभी सिस्टम्स के पीछे एक ही बेसिक प्रिंसिपल है, एआई को एक खास लक्ष्य की तरफ गाइड करना। तो सबसे जरूरी बात यह है, चाहे कोई एक इंसान एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिख रहा हो या मेटा जैसी कंपनी अरबों लोगों के लिए एक सिस्टम बना रही हो, जो बेसिक स्किल है वो एक ही है, साफ इरादे के साथ एआई को गाइड करना।
तो एआई के साथ हमारा रिश्ता अब बदल रहा है। अब हम सिर्फ यूजर नहीं हैं, हम डिजाइनर हैं। हम तय कर रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस इन नियमों के अंदर रहकर कैसे काम करेगी। तो आखिर में ये एक बड़ा और पावरफुल सवाल सामने आता है। अब जब एआई को डायरेक्ट करने की ताकत मिल गई है, तो इससे क्या बनाया जाएगा? कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी? कौन सी कहानियां सुनाई जाएंगी? संभावनाएं तो सच में अनगिनत हैं। अब उन्हें डिजाइन करने की बारी हमारी है।